ओम श्री गणेशाय नमः। मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। जगद्गुरु श्री दक्षिणामूर्तये नमः। समस्त आदरणीय बहनों एवं भाइयों को सादर प्रणाम। आज आप यह 7वां वीडियो देख रहे हैं। आप सभी ने मुझे स्नेह आशीर्वाद दिया, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। बहनों एवं भाइयों, आज मैं आपके समक्ष एक निवेदन प्रस्तुत कर रही हूँ। यह समस्त चराचर सृष्टि ईश्वर की है। ईश्वर ने ही हम सबकी रचना की है। सिर्फ मनुष्य योनि ही नहीं, जितने चराचर प्राणी हैं, पशु पक्षी वृक्ष कीट पतंग, 84 लाख योनियां, ये 14 भुवन में जो भी सृष्टि दिखाई देती है वो सब एक ही ईश्वर की संतान है। जिस तरह माता के गर्भ से उत्पन्न हुए जितने भी पुत्र या पुत्रियां संतान होती हैं, उन सभी को सहोदर कहा जाता है। वे सभी आपस में भाई भाई अथवा भाई बहन होते हैं। ठीक उसी तरह जब एक परम पिता परमात्मा, जिसकी रचना हम सब हैं, तो हम सब भी आपस में जितने चराचर प्राणी हैं, पशु पक्षी वृक्ष मनुष्य, आपस में सहोदर ही तो हैं। लेकिन इनमें जो मनुष्य की जिम्मेदारी है, उसका व्यवहार अपने सहोदरों के प्रति कितना उचित है, इसका निश्चय हम सब तभी कर सकते हैं जब दिल से सोचें, दिमाग से नहीं। ईश्वर की रचना में, ईश्वर की सृष्टि में मनुष्य का सभी जीवों के प्रति सहोदर होने के नाते जो कर्तव्य है, क्या हम उसे निभा पा रहे हैं? चाहे मनोरंजन के नाम पर हो, शौक के नाम पर हो, खेल के नाम पर हो, भोजन आहार के नाम पर हो, शिकार के नाम पर हो, किसी भी तरह से दूसरे पशु पक्षियों के प्रति मनुष्य का व्यवहार कितना निर्दयी एवं अत्याचारी हो गया है इस समय, यह आप सब देख ही रहे हैं। और वे पशु पक्षी किसके पास जाकर निवेदन करें, किससे अपनी प्रार्थना कहें, किससे अपना दर्द, किससे अपना कष्ट साझा करें? कौन ऐसा न्यायाधीश है जो उन पशु पक्षियों को न्याय दे सके, सिवाय उस ईश्वर के? इस कलयुग में जहाँ भाई भाई की नहीं सुनता, धन के लोभ से, जायदाद के लोभ से, अन्य किसी भी लोभ के कारण, अहंकार के कारण जहाँ मनुष्य मनुष्य का वध कर रहा है, वहाँ पशु पक्षियों के बारे में कौन सोचता है? आज मैं उन्हीं ईश्वर की रचना पशु पक्षियों वृक्षों अन्य चराचर प्राणियों की ओर से आपके समक्ष एक निवेदन प्रस्तुत कर रही हूँ। आपसे प्रार्थना है कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। ये मेरा आपसे विनम्र आग्रह है। वह मनुष्य ही क्या जिसके हृदय में दूसरे जीवों के प्रति दया करुणा का भाव ना हो। मनुष्य को मनुष्यता तभी सार्थक होती है जब उसके अंदर दान, दया और दमन का भाव हो। अगर मनुष्य के मन में दूसरे जीवों के कष्ट के प्रति सहानुभूति ना हो, तो फिर उसका मानव होना ही व्यर्थ है। वह मानव कहलाने योग्य नहीं। अगर हम मनुष्य हैं तो हमारे अंदर मन है,
और मन में दया भाव होना, दूसरे जीवों के प्रति करुणा भाव होना अति आवश्यक है। तभी हम ईश्वर की रचना कहलाने योग्य हैं। राजा अकबर का नाम तो आपने सुना ही है। बादशाह अकबर जब आगरा में रहते थे तो उन्होंने आगरा के लाल किले के पास अपने महल के समीप एक बहुत बड़ा घंटा बड़ी जंजीर से लटका करके अपने महल के अग्रभाग पर उन्होंने टांग दिया था, एक बहुत बड़ा घंटा। और उन्होंने ये घोषणा करवा दी थी कि जो भी दीन दुखी, जो भी फरियादी हों, वे इस घंटे को बजाकर किसी भी समय, दिन हो रात हो, कोई भी दीन दुखी फरियादी इस घंटे को बजाकर अपनी फरियाद मुझे सुना सकता है, मैं तुरंत उसकी फरियाद सुनूंगा। एक बार उसी आगरा में एक कसाई एक गौ को लेकर जा रहा था। रस्सी से जोर जोर से पकड़कर वह गौ को खींच रहा था और वह गौ मृत्यु के भय से, अपने प्राणों के मोह के कारण उस कसाई से छूटना चाहती थी। उस रस्सी को तोड़ाने का प्रयत्न कर रही थी, जोर जोर से रंभा रही थी। उसी समय वहां से रास्ते से कविवर नरहरि बंदीजन निकले। जब उन्होंने उस गौ को रंभाते हुए सुना, जबकि वहां बाजार था, कई लोग गुजर रहे थे और कई लोगों ने उस गौ की पीड़ा को सुना, लेकिन सुनकर वे चले गए, जैसा कि आज भी होता है, हम सब देखते हैं। लेकिन उन कविवर नरहरि बंदीजन ने उस गौ को देखकर उनके हृदय में पीड़ा हुई और उन्होंने उस कसाई से बात की कि हे कसाई, तुम इसे छोड़ दो। लेकिन कसाई तो कसाई ठहरा। उसने कहा कि नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे कसाई खाने ले जाऊंगा, इसका वध करूंगा, इसका मांस विक्रय करूंगा, इससे मुझे धन प्राप्ति होगी। तो जब वह नहीं माना तो कविवर ने कहा कि अच्छा तुम बताओ इसका मूल्य कितना है। तो उसने मूल्य बताया। कविवर ने कसाई को गौ का मूल्य चुकता किया और कसाई से उस गौ को छुड़ाकर वे अपने घर ले आए। अपने घर में उन्होंने उस गौ को खाने के लिए भूसा चारा दिया, पानी पिलाया। वह गौ निर्भय हो गई और प्रसन्न मन से चारा भूसा खाने लगी, पानी पीने लगी। क्यों? क्योंकि उसे अब मृत्यु का भय समाप्त हो गया था। वह समझ गई थी कि अब मैं सज्जन की शरण में हूँ। पशु भी सज्जन और दुर्जन को बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं। पशु भले मूक हों, लेकिन उनकी अपनी भाषा है और प्रेम की भाषा हर जीव पहचानता है। इस तरह वह गौ कविवर के सानिध्य में रहने लगी। फिर कविवर ने सोचा एक दिन कि इस एक गौ को तो मैं छुड़ा लाया हूँ, परंतु ऐसी ना जाने कितनी गौएं हैं और मैं किस किस को छुड़ाऊंगा। मेरे पास इतना धन तो नहीं है, क्योंकि कसाई अपने मन से तो छोड़ेंगे नहीं, और मेरे पास इतना धन नहीं कि मैं सबको छुड़ा सकूं। तो फिर बाकी गौओं का क्या होगा। उसी समय रात में उन्होंने एक छप्पा लिखा और दूसरे दिन प्रातःकाल होने से पहले ही अंधेरे में उन्होंने अपनी उस गौ के गले में एक कागज पर वो छप्पा लिख दिया और गौ के गले पे वो कागज तख्ती पर टांग कर उस गौ को ले जाकर उस घंटे के पास खड़ा कर दिया। वो जो किले के पास घंटा था, वहाँ ले जाकर उस गौ को खड़ा कर दिया और जल्दी से उस घंटे को बजाकर वे अंधेरे में जाकर छुप के खड़े हो गए। जब बादशाह ने, अकबर ने घंटे की आवाज़ सुनी तो उन्होंने समझा कि कोई फरियादी आया है अपनी फरियाद सुनाने के लिए। उन्होंने तत्काल अपने नौकर को हुक्म दिया कि जाओ देखो कौन आया है।
और पीछे पीछे बादशाह स्वयं आए। जब उन्होंने ऊपर से देखा छत से कि घंटे के पास तो एक गाय खड़ी हुई है और कोई नहीं दिखाई दे रहा मनुष्य। फिर जब उन्होंने ध्यान से देखा राजा ने, तो उन्होंने देखा कि गाय के गले में एक तख्ती बंधी हुई है जिस पर कुछ लिखा हुआ है। उन्होंने नौकर को आदेश दिया कि उस तख्ती को, कागज को प्रस्तुत किया जाए। और जब वे दरबार में बैठे राजा, तो वह कागज उनके पास प्रस्तुत किया गया। उन्होंने अपने सेवक को इशारा किया कि इस पर जो लिखा हुआ है वो पढ़कर सुनाओ, और उनके सेवक ने पढ़ना शुरू किया। उसमें जो लिखा हुआ था, आपसे निवेदन है कि इन पंक्तियों को बहुत ध्यान से सुनें। उसमें जो लिखा हुआ था वो सिर्फ एक गाय की वेदना नहीं थी। यहाँ पर गाय सिर्फ एक प्रतीक है। समस्त चराचर प्राणी, समस्त जीव, पशु पक्षी, वृक्ष, सभी इसमें शामिल हैं। इन सभी की वेदना है यह। इसे आप ध्यान से सुनिए। हरिहौ दंत तृणधरे ताहि नहीं मारि सकते कोई। हरिहौ दंत तृणधरे ताहि नहीं मारि सकते कोई। हम संतत तृण चरहि वचने उच्चरहि दीन होई। अमृत पयनित श्रेवहि बछमहि थंभन जावहि। हिंदु ही मधुर न देहि कटुक तुर कहीं ना पियावहि। कह कवि नरहरि कह कवि नरहरि अकबर सुनो। बिनवऊँ गऊ जोरे करन अपराध कौन मोहि मारियत। मुहे उचाम सेवई चरण अपराध कौन मुहे मारियत। मुहे उचाम सेवई चरण। इसका अर्थ है, हे राजा अकबर, ऐसा सुना जाता है कि युद्ध में यदि शत्रु निर्बल हो, शस्त्रहीन हो, और यदि मुख में तिनका दबा लिया हो उसने, तो ऐसे शत्रु पर भी वार नहीं किया जाता। जिस प्रकार निहत्थे पर वार नहीं किया जाता, ठीक उसी तरह यदि सामने शत्रु मुख में तिनका दबाकर प्रस्तुत हो, तो उस पर भी वार नहीं किया जाता, वह अवध्य होता है। हम गौवें घास चारा भूसा खाती हैं, मुंह में तिनका ही तो दबाती हैं, फिर भी हमारा वध किया जाता है। क्या यह कहावत, यह जो बात हमने सुनी, झूठी है?
हम सबको अपना दूध पिलाते हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई किसी में भेद नहीं करते, सबको एक समान दूध देते हैं। ऐसा भी नहीं कि जो हिंदू हमें पूजते हैं उन्हें हम मधुर दूध दें और जो हमें नहीं पूजते उन्हें हम कड़वा दूध दें। ऐसा तो नहीं है। फिर हमारे साथ ऐसा भेदभाव क्यों? आगे गौ कहती है कि हे राजा, हमारी जो संतति है, हमारे बछड़े भी आपकी खेती के काम में आते हैं। हम तो किसी को कुछ कहती भी नहीं, किसी से शिकायत भी नहीं करती, किसी को अपशब्द नहीं बोलती, बस धीरे धीरे रंभा ही लेती हैं। क्या हमारा वह बोलना भी अब निषिद्ध है? हे राजन, हम दूध, दही, घी, गोबर, हमारा गोबर लीपने के कार्य में आता है, उससे कंडे भी बनते हैं जो जलाने के कार्य में आते हैं, ईंधन के काम में उपयोग होता है। हम मनुष्यों की इतनी सेवा करते हैं, उसके बाद भी हमारी ऐसी दशा क्यों? हे राजा अकबर, सुनो, आखिर हमने ऐसा कौन सा अपराध किया जिससे हमारा वध होता है? हम तो मरने के बाद भी हमारा चमड़ा आपके पैरों के जूतों के रूप में उपयोग होता है। हम तो मरने के बाद भी चरण सेवा करते हैं। हे राजन, हम पर दया करो, हमारी विनती सुनो। आप राजा हैं, क्या सिर्फ मनुष्यों के ही राजा हैं? आपके राज में जो अन्य जीव हैं, क्या आप उनके राजा नहीं? क्या आपका न्याय सब जीवों के लिए नहीं है? यह लिखा था उस कागज पर। और जब राजा अकबर ने, बादशाह अकबर ने यह छप्पय सुना, यह छप्पय कविवर नरहरि बंदीजन ने लिखा था। और जब राजा ने यह छप्पय सुना तो वे बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने कविवर को बुलाकर उनका सम्मान किया और तब बादशाह अकबर ने अपने राज्य में यह घोषणा की, हुक्म जारी किया कि आज से मेरे राज्य में गोवध पर पाबंदी लगाई जाती है। इतिहास गवाह है, बादशाह अकबर के शासनकाल में गोवध पर पाबंदी हुई। और आज क्या है, हम आप सब जानते हैं। मैं किसी को दोष नहीं देती, लेकिन मनुष्य होने के नाते हमारा ये कर्तव्य है कि हम अपने साथ साथ ईश्वर की रचना में शामिल उन सभी अपने सहोदर भाइयों, अपने सहोदर जीवों की ओर भी थोड़ी करुणा, दया का भाव रखें। आशा है आप इस करुणा से अभिभूत होंगे। अगर आपको ये छप्पय और इसमें गौओं, सिर्फ गौ ही नहीं, यहाँ पर गौ जो कविवर ने लिखा है, गौ एक प्रतीक है, इसमें सभी जीवों की वेदना शामिल है। सभी पशुओं पक्षियों की ओर से गौ प्रतीक मात्र है। अगर जीवों के प्रति आपके मन में भी करुणा भाव, दया भाव है, तो आपसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अपने मित्रों, बंधुओं तक पहुंचाएं, ताकि अधिक से अधिक लोग जीव मात्र के प्रति सहानुभूति
करुणा का हृदय जागृत हो सके। शायद इस संसार में कुछ लोग इन जीवों के प्रति सहानुभूति का भाव रख सके। इसी आशा के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे समय दिया, मुझे सुना, आपका धन्यवाद। अगला वीडियो पूर्णिमा तिथि को, तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय।